जी। आज जो है हमने 7वां चैप्टर जो है अपना कंप्लीट करना है, जो हमने सैटरडे को शुरू किया था, और उसमें से हमने न्यू वर्ड जो है वो पढ़ लिए थे। तो हमारा 7वां चैप्टर तो था वो किस चीज़ पे जो है वो फोकस करता है कि आप डेट किस तरह बताते हैं, तारीख, दिन, महीना और साल, ये किस तरह आप जो है वो चाइनीज लैंग्वेज के अंदर बताते हैं। तो ये हम सीख रहे थे। इसमें जो है वो काउंटिंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी, जो हम लोगों ने पहले से पढ़ ली हुई है 1 से लेके 100 तक। उसके बाद जो है वो हमने कुछ जो है वर्ड्स, न्यू वर्ड जो इस चैप्टर के थे वो पढ़ लिए थे। ये करेक्टर्स का पार्ट है, इसमें सिंगल कंपोनेंट करेक्टर ही है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है, हमने भी डिस्कस कर लिया था। स्ट्रोक्स जो हैं वो आज मजीद नहीं थी आई। वार्म अप एक्सरसाइज थी, इसको सॉल्व किया था। उसके बाद ये न्यू वर्ड जो थे ये हमने सारे पढ़ लिए थे, जिसमें पहला हमारा न्यू वर्ड था चिंग। इसका मतलब होता है प्लीज। किसी भी वर्ब से पहले आप लगा के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके लिए कि उस जुमले के अंदर आप थोड़ी सी रिस्पेक्ट या रिक्वेस्ट का आंसर जो है, एलिमेंट जो है वो आप उसके अंदर शामिल करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वन, उसका मतलब होता है पूछना, टू आस्क, कहना या पूछना। तो ये दोनों लफ्ज जब मिला के इस्तेमाल होंगे, छेंग और वन, छेंग वन, तो ये एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा, वो वाले मतलब जो है वो अपने अंदर ले आता है। जब छेंग और वन दोनों को आप मिला के छेंग वन करके पढ़ेंगे इकट्ठा, इन दोनों को मिला के एक लफ्ज के तौर पर जब आप बोलेंगे, तो ये प्लीज और आस्क को मिला के एक्सक्यूज मी के मीनिंग जो है वो अपने अंदर ले आएगा। नेक्स्ट वर्ड जो था वो हमारा था चिन थियन, जिसका मतलब था टुडे। चिन जो है वो उसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि चिन जो है वो क्या जाहिर करता है। चिन जो है उसका मीनिंग क्या होता है? मौजूदा। बिल्कुल, मौजूदा, करंट जो होती है आपकी सिचुएशन, उसको। तो उससे पहले हमने थियन की जगह नियन पढ़ा हुआ है। नियन हम कहते थे साल को, तो अब थियन जो है वो हम डे को कहते हैं। तो चिन थियन जो है वो दिस ईयर से अब क्या हो जाएगा, दिस डे, टुडे हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है हाउ, ये आपके थर्ड टोन वाले हाउ से डिफरेंट है। हाउ, वो हाउ, नी हाउ, और ये हाउ, नी हाउ, नी है ये, वो जो था थर्ड टोन के साथ था, और ये सिर्फ हाउ है। इस हाउ का मतलब जो है वो डेट, तारीख, दिन जो है वो लिया जाता है। ये स्पोकन लैंग्वेज का वर्ड है, ये स्पोकन लैंग्वेज का वर्ड है। इसके मुकाबले में आपके पास जो है वो एक और लफ्ज है र, आर आई, और इसके ऊपर जो है वो फोर्थ टोन होती है र। इसका मतलब भी जो है वो डेट या दिन, तारीख ही होता है। लेकिन ये जो है वो हाउ के मुकाबले में मुख्तलिफ इस तरह है कि ये रिटन लैंग्वेज में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कि जब आप कहीं पे लिख रहे होंगे डेट, तो उस वक्त जो है आप वो र लिखेंगे। जब कहीं बोल के बताएंगे तो फिर जो है वो हाउ कहा जाएगा। तो ये दोनों के अंदर फर्क है, र और हाउ में। आगे हमारे पास यूए है, मंथ के लिए यूए। और फिर शिंग ची जो है वो वीक, हफ्ता, पूरा जो हफ्ता होता है हमारा 7 दिनों का, उसको हम कहते हैं शिंग ची। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हमारे पास जोआ थियन, जोआ थियन। जोआ जो है वो पास्ट और थियन जो है वो डे। तो जोआ थियन क्या हो जाएगा, गुजरा हुआ दिन। चिन थियन टुडे, जोआ थियन येस्टरडे, और इस तरह फिर जो है वो मिंग थियन टुमारो, चिनथियन, जोथियन, मिंगथियन। पहले जो है सबसे पहले अगर देखें तो टाइम के हिसाब से जोथियन आएगा, फिर चिनथियन, और फिर मिंगथियन। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है छू। मिंगथियन का मतलब टुमारो, छू जो है वो जाना, टू गो, टू गो समवेयर। इसके बाद आप कोई भी जो है वो प्लेस जो है अपनी अटैच कर सकते हैं, लोकेशन,
जिस तरह अभी हमने पढ़ा हुआ है च्या, च्या, घर, फैमिली के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, लेकिन घर के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरा वर्ड आप कह लें कि मुल्कों के नाम है, शू चुंग कुआ, चाइना जाना, शू पाकिस्तान, पाकिस्तान जाना, शू मई गोवा, अमेरिका जाना, वो शू मई गोवा, मैं अमेरिका जाऊंगा। तो उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है शुए श्याओ, शुए श्याओ, स्कूल या कॉलेज जो आपका होता है उसको आप कहेंगे शुए श्याओ। दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। कोई भी ऐसी प्लेस जहाँ पे लर्निंग होती है, जहाँ पे लोग जाके तालीम हासिल करते हैं, शुए श्याओ। और आमतौर पर ये स्कूल या कॉलेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो है वर्ड हमारे पास हुआ है खान, खान, खान जो है ये टू सी, टू लुक, टू वॉच के मीनिंग जो है इसके ओरिजिनल मीनिंग है, लेकिन इसको हम रीड के मीनिंग में भी जो है वो इस्तेमाल करते हैं, टू रीड, पढ़ना के मीनिंग में भी। वो किस तरह का पढ़ना होगा वो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ देख के पढ़ रहे हैं, उसमें जुबान से कोई लफ्ज अदा नहीं कर रहे, सिर्फ देख रहे हैं और साथ साथ दिमाग के अंदर ही अपने उसका मतलब समझते जा रहे हैं, अपने तौर पर पढ़ रहे हैं। उसमें आप बोलते नहीं हैं, जुबान से कोई लफ्ज नहीं निकलता, खुद को भी आवाज़ नहीं आती, किसी को भी नहीं पता चलता, बस आप देख रहे होते हैं किसी बुक की तरफ, किसी एडवर्टाइजमेंट की तरफ, किसी बोर्ड की तरफ, और आप उसको पढ़ रहे हैं। तो उस तरह के पढ़ने को हम खान कहेंगे। जिस तरह अखबार पढ़ना, कोई नॉवल पढ़ना, बुक पढ़ना, तो इस तरह के जो हमारी वर्ब्स होंगी उसको हम खान कहेंगे। शू जो है वो बुक है जिसको हम पहले से पढ़ा हुआ है, खान शू, चाइनीज लैंग्वेज की बुक, वो द शू, मेरी बुक, वो हंगियो द शू, मेरे दोस्त की बुक। तो ये बुक जो है वो किसी भी नाउन के साथ मिला के उसकी पोजेशन के तौर पे भी आ सकती है, या किसी सब्जेक्ट के साथ भी आप इसको जो है वो जोड़ सकते हैं। तो ये न्यू वर्ड्स हैं हमारे। किसी को इसमें से किसी भी लफ्ज के अंदर मुश्किल हो कि सर इसका मतलब बता दें, नहीं पता है, तो फिर हम उसको डिस्कस कर लेते हैं मजीद। ठीक है जी। तो ये इसकी हम जो है वो कनीन यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो कौन पढ़ के सुनाएगा कौन कौन से वर्ड हैं? जी, तो ये कौन सा करेक्टर है? शिंग ची, बिल्कुल जी। कौन सा करेक्टर है? शिंग ची, और इसका मीनिंग होता है वीक। और ये यस्टरडे नहीं है इसका मीनिंग, इसका मतलब है वीक, हफ्ता। हफ्ते का 7 हफ्तों का जो 7 दिनों का जो एक हफ्ता होता है उसको हम कहते हैं वीक, शिंग ची। यस्टरडे किसको कहेंगे इसमें से? इसको मैं अगर नंबर 1 कहूँ, 2, 3, 4, 5, 6 के साथ लिख देते हैं पहले। ई आर सान स ऊ। तो यस्टरडे जो है वो कौन सा करेक्टर है इनमें से? स जो है जी, फोर्थ वाला, ये जो है वो यस्टरडे का करेक्टर है, जोथियन, जोथियन। ये कौन सा करेक्टर है ये वाला? शुए श्याओ,
शुए श्या, और ये सबसे ऊपर वन वन, और ये लास्ट में शू, और ये ल्यू पे कौन सा करेक्टर है हमारे पास? खान। तो ये हमारे जो है वो न्यू वर्ड्स हैं बगैर फिनियन के। हम करेक्टर रिकॉग्निशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ साथ, ताकि आगे चल के हमें देख के पहचान हो जाए करे कौन सा करेक्टर जो है वो क्या है। न्यू वर्ड्स को जो है वो हम एक्सपेंड करते हैं, पुराने वाले लफ्जों के साथ जोड़ते हैं, देखते हैं कि इनको फिर हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। चिंथियन जो है वो आपका टाइम वर्ड है, और टाइम वर्ड जो है वो आपकी ग्रामर की रो से कहाँ आया करेंगे? वो आया करेंगे जी सब्जेक्ट से पहले या सब्जेक्ट के बाद, या दूसरे लफ्जों में आप कहें कि सबसे पहले और फिर या तो सब्जेक्ट के बाद। हमारा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अगर हमने टाइम लगाना है, टाइम कहाँ आया करेगा? या तो सब्जेक्ट से पहले या सब्जेक्ट के बाद। तो दो जगह होगी इसको टाइम को प्लेस करने की, सब्जेक्ट से पहले या सब्जेक्ट के बाद। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी शू, हमने एक वर्ब पढ़ी है अभी, शू, और हमने पढ़ा शुए श्याओ। तो एक तो आ गया हमारे पास स्कूल, शुए श्याओ, और टू गो, और आ गया यू। सेंटेंस है हमारे पास यू विल गो टू स्कूल टुमारो, तुम कल स्कूल जाओगे। इसमें सब्जेक्ट कहाँ पे है जी? सब्जेक्ट क्या है इसमें? जल्दी जल्दी बताते जाइए, मैं जिस तरह आप लोगों ने बताना मैंने आज उस तरह ट्रांसलेट करना है इसको। जी, तो ये जो सेंटेंस है हमारा ये वाला, यू विल गो टू स्कूल टुमारो, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? जी बताएं। यू है जो हमारा सब्जेक्ट है। यू को हम चाइनीज में क्या कहते हैं? नी। तो ये हमने नी लिख लिया सबसे पहले। अब हम क्या करेंगे? अब हमने इसमें लिखना है, क्या लिखना है? वर्ब लिखनी है। तो वर्ब जो है वो कहाँ पे है? कहाँ पे है वर्ब? इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? क्या काम हो रहा है इस सेंटेंस के अंदर? जाना जो है, गो, वो जो है हमारी वर्ब है। तो वर्ब हमारी क्या है? गो। उसको हम चाइनीज में कहेंगे छू। तो ये यहाँ पे आ जाएगी नी छू। अब आगे जाएं ऑब्जेक्ट की तरफ, आगे आ जाएं ऑब्जेक्ट की तरफ, कि ये वर्ब जो है वो किसकी तरफ जो है वो इशारा कर रही है, कि ये जाना जो है ये कहाँ जाना है? स्कूल जाना है जी, बिल्कुल। और इस स्कूल को हम कहेंगे शुएशिया। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, नी छू शुएशिया। तुम स्कूल जाते हो या जाओगी। अब हमने इसमें प्लेस करना है टाइम। जो वो कह रहा है यू विल गो टू स्कूल टुमारो, तो टुमारो को हम क्या कहते हैं?
टुमारो को हम क्या कहते हैं, मिंग थियन। और मिंग थियन जो है वो हम कहाँ लगाएंगे, या तो सब्जेक्ट से पहले, जो सब्जेक्ट हमारा है यू, या तो उस सब्जेक्ट से पहले या फिर उस सब्जेक्ट के बाद। तो दो सूरतें बनेंगी इस सेंटेंस की। इसको अगर हम टाइम इसके अंदर इंक्लूड कर दें, या तो ये बनेगा मिंग थियन नी छू शुए श्याओ, या क्या बन जाएगा, नी मिंग थियन छू शुए श्याओ। ठीक है जी। तो इस तरह जो है वो टाइम वर्ड होंगे, जो आपके जो वक्त होगा उसके अंदर, उसको आप या तो सब्जेक्ट से पहले या सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। तो अगर किसी को ये परेशानी होती है कि उसको सब्जेक्ट ढूंढने में मुश्किल आती है, तो वो फिर यूं करे कि वो सबसे पहले जो है वो टाइम को मेंशन कर दिया करे। जो टाइम का पार्ट होगा उस सेंटेंस के अंदर, उसको सबसे पहले लिख दे और आगे से जो है वो अपना सेंटेंस स्टार्ट कर ले। तो फिर उसके लिए ये आसानी रहेगी कि उसका सेंटेंस जो है वो गलत नहीं होगा ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दोनों तरीकों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के बाद। तो अगर वो शुरू में लिख लेगा टाइम को, तो वो भी ग्रामर के लिहाज से सही चल रहा होगा, तो इस तरह उसका सेंटेंस भी जो है वो ठीक रहेगा। तो ये टाइम जो है वो अपना आप कहाँ लगाएंगे, सेंटेंस में, सब्जेक्ट से पहले या सब्जेक्ट के बाद। चिन थियन को फिर हम देखते हैं कि हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। चिन थियन हन हाउ। अब ये चिन थियन जो टाइम है हमारा, उसको हम टाइम नाउन को, उसके बारे में उसकी एक खसूसियत बता रहे हैं कि वो आज का जो दिन है वो क्या है, अच्छा है। आज का दिन जो है वो अच्छा है। और हाउ हम अच्छे को कहेंगे, उससे पहले हमने हन लगा लिया, जो कि हम एडजेक्टिव से पहले लगाते होते हैं। कि कोई भी एडजेक्टिव जब हम बयान करेंगे तो उससे पहले हमने क्या किया करना है, उसके अंदर डिग्री मेंशन करनी है। उस डिग्री को मेंशन करने के लिए हमने यहाँ पे हन लगाया। नेक्स्ट जो वो कह रहा है, वॉच इन थियन हन हाउ। अब इसमें सब्जेक्ट चिंथियन से बदल के वॉ की तरफ चला गया, और चिंथियन खुद बदल के नाउन से टाइम वर्ड की तरफ इसने जो है वो रुख अपना मोड़ लिया। वॉ चिंथियन हन हाउ, मैं आज जो हूं वो बेहतर हूँ। नी चिंथियन हाउ मा, क्या तुम आज बेहतर हो। तो हन यहाँ पे हमने क्यों हटाया है, ताकि सवाल हमारा जो है वो अनबाइस्ड रहे, पॉजिटिव नेगेटिव सेंस में दोनों तरीके से उसका जवाब दिया जा सके। नेक्स्ट जो है वो यूए है, मंथ। यूए मंथ। तो जब हम महीनों के नाम पढ़ेंगे, तो हम क्या करेंगे कि महीनों के नाम से पहले जो है हम उस महीने का नंबर लगा देंगे। मिसाल के तौर पर जनवरी का महीना है तो पहला महीना होता है साल के अंदर। तो हम जनवरी का महीना जब चाइनीज में कहेंगे तो हम क्या करेंगे कि उससे पहले वो नंबर लगाएंगे जो उस महीने का, उस साल के साइकिल के अंदर नंबर है। जो आपका ईयर का पूरा 12 महीनों का साइकिल है, उसमें उस महीने का कौन सा नंबर बनता है। तो जनवरी का पहला बनता है तो हम पहले को लिख लेंगे E1, और साथ हम कह देंगे यूए, मंथ। तो बहुत इजी है, बस आपने मंथ का जो है वो नंबर याद रखना है, उस नंबर को आपने क्या है कि साथ आपने यूए कह देना। तो ये अब जनवरी हो गया। इसी तरह फेब्रवरी क्या होगा जी स्टूडेंट्स, फेब्रवरी क्या होगा, और आर यूए। आर यूए, आर यूए। और इसी तरह फिर सान यूए। और चलती चलती बात जो है वो दिसंबर पे चली जाएगी। दिसंबर 12वां महीना है, तो 12 को हम 12वें महीने को कैसे कहेंगे, और शी यूए। शी आर यू है। आर शी तो 20 हो जाएगा, आर शी जो है वो 20 हो जाएगा। हम कैसे कहेंगे 12वां महीना, शी आर यू है, शी आर यू है। 10 और 2 12, और शी जो है वो 20 हो जाएगा, तो शी आर यू है जो है वो दिसंबर। और नवंबर जो है वो इससे पहले आएगा, वो फिर क्या होगा, शी ई यू है, शी ई यू है।
शी ई यूए, शी अ यूए, ई यूए, अर यूए, सान यूए, स यूए, ऊ यूए, लियो यूए, शी यूए, पा यूए, च्यो यूए, शी यूए, शी ई यूए और शी अर यूए। तो ये जनवरी से लेके दिसंबर तक बिल्कुल इसी तरह चलते जाएंगे कि सिर्फ नंबर ऑफ द मंथ आपने चाइनीज में कह के, नंबर ऑफ द मंथ आपने चाइनीज में कह के और साथ मंथ का लफ्ज जो है खुद उसको ट्रांसलेट कर देना, ये मंथ को कहेंगे। ये देखें ई यू ए, आर यू ए, सान यू ए से लेके और ये सारे जो है वो महीने आपके इसी तरह जो है वो चल पड़ेंगे। महीनों के नाम जो फिर बहुत आसान है आपके लिए। अब आगे जो है वो शिंग शी वीक डेज जो है वो आपके, उसमें भी इसी तरह है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। उसमें थोड़ा सा फर्क है, वो फर्क क्या है कि उसके अंदर जो है वो आप अपना जो काउंटिंग है इसको, ये जो काउंटिंग आप नंबर ऐड करते हैं इसको आप शिंगची के बाद करेंगे। यूए में हम पहले कर रहे हैं ई, फिर यूए, पहले नंबर और बाद में यूए, शिंगची के बाद नंबर आएगा। हफ्ते के दिन जब कहेंगे तो उसमें पहले शिंगची आएगा फिर बाद में दिन आएंगे। शिंगची ई, शिंगची ई जो है वो क्या होगा, मंडे होगा। तो हफ्ता जो है हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, मंडे से। तो उसको जो है वो हम शिंगची ई कहेंगे और फिर इसी को रेफरेंस मान के सारे आगे वाले दिन जो है वो आपके चलेंगे। ट्यूसडे फिर क्या हो जाएगा, शिंगची आर और फिर शिंगची सान और फिर शिंगची स। चलते चलते जो है बात सैटरडे तक पहुंच जाएगी। सैटरडे को आप कहेंगे शिंगची लियो, शिंगची लियो। और जो आखिरी है संडे उसको आप जो है वो शिंगची र या शिंगची थियन कहते हैं। जो संडे है उसको आप जो है वो क्या कहेंगे, शिंगची लियो या शिंगची थियन। तो उसको आप शिंगची छी नहीं कहते। ये थोड़ा सा इसके अंदर चेंज है कि चलती चलती तो बात इसी तरह आनी चाहिए लेकिन उसका नाम उन्होंने सर बदला हुआ है, या तो शिंगची थियन सर जी कहेंगे या दोबारा आप रिपीट कहेंगे, कर दें। मैं बता देता हूँ, शिंगची लियो या शिंगची लियो के बाद जो है वो शिंगची थियन या शिंगची र। ये दोनों जो लफ्ज हैं आखिर वाले, ये दोनों ही इस्तेमाल हो सकते हैं संडे के लिए। शिंगची थियन या शिंगची र। शिंगची तो आप वही लफ्ज है जो आप सैटरडे पूरे एक वीक को कह रहे हैं। तो शिंगची ई जो है वो मंडे, शिंगची अर ट्यूसडे, शिंगची सान जो है वो वेंसडे, शिंगची स थर्सडे, शिंगची फ्राइडे, शिंगची लियो सैटरडे और शिंगची र या शिंगची थियन जो है वो संडे। संडे जो है वो लियो के बाद छी आना चाहिए लेकिन अब यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि आपने छी नहीं कहना, आपने इसको बदलना है शिंगची थियन या शिंगची र में। दोनों लफ्ज एक जितने ही जो है वो अहमियत के हामिल है, दोनों में से आप कोई भी कह दें तो उसका मतलब संडे ही होगा। लेकिन जो शिंगची र है वो ज्यादा स्पोकन में नहीं इस्तेमाल होता, रिटन लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। शिंगची थियन जो है वो स्पोकन लैंग्वेज में ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो फर्क सिर्फ ये है कि महीने के नाम जब लिखेंगे तो उसमें काउंटिंग पहले कही जाएगी यूए से, और जब हफ्ते के दिनों के नाम कहेंगे तो शिंगची के बाद काउंटिंग आएगी। ये जो दोनों लफ्ज हैं यूए और शिंगची, इन्हीं के साथ सिर्फ काउंटिंग हम लगा के हफ्ते के दिन और महीनों के नाम जो है वो बना लेते हैं, यूए से पहले और शिंगची के बाद। अभी आप लोग रीज्वाइन करें, 40 मिनट्स जो है वो पूरे हो रहे हैं, तो फिर आगे जो है वो बाकी वर्ब्स को देखते हैं। यहां तक किसी को ना समझ आई हो? जी, चिंथियन यूए और शिंगची में किसी को कोई समझ ना आई हो?
ठीक है जी। सर जी। जी जी वसीम। सर हारून बात कर रहे हो सर, मैं अभी आया हूँ। हाँ जी।